हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर दिया है पेपर 2 का। तो एक्सरसाइज 6.3 में अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 6.3 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें टोटल 5 सब क्वेश्चन है। तो ईच एंड एवरी सब क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता ही है कि मैं आपको प्रोवाइड करता हूं कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको देता हूं। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना और अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा है रेड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। यानी कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो पहले हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मीनिंग होता है कि डी वाई के साथ में y के फंक्शन आएंगे और dx के साथ में हमेशा x का फंक्शन आएगा। एक बार वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो। फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिखा है कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे कॉस का जो एंगल है वो एक्स प्लस वाई है, तो वेरिएबल तो डायरेक्ट यहाँ पे सेपरेट हो नहीं सकता क्योंकि ये कॉस है, ये उसका एंगल है, तो कॉस से हम कुछ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते एंगल में। तो ये सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है। तो जब ये टाइप का क्वेश्चन रहेगा यानी कि डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा तो हमारे पास मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को एक न्यू वेरिएबल u ले लो या तो फिर v ले लो या t ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, और वहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे पुट x प्लस वाई इक्वल टू एक न्यू वेरिएबल लेता हूँ मैं u। आप यहाँ पे वेरिएबल v भी ले सकते हो। सो हमने देखो यहाँ पे x प्लस वाई को u अज्यूम कर लिया है। आप उसे v भी ले सकते हो, t भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल हम उसे अज्यूम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसे डिफरेंशिएट करके वहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। बिकॉज जो क्वेश्चन है देखो उसमें डी वाई बाई डी एक्स आपको दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू देखो एक्स हो जाएगा। तो देखो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, और इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव आएगा डी यू अपॉन डी एक्स आएगा। हमें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, और ये देखो -1 हो जाएगा। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करूँगा डी यू अपॉन डी एक्स -1 से। सो आई विल राइट हियर पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी यू अपॉन डी एक्स -1 इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई को हमने क्या लिया था, x प्लस वाई को हमने u अज्यूम किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका cos u। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो इसके बाद आपका y रिमूव हो जाएगा और आपको u आएगा और x आएगा, यानी कि du के साथ में u का फंक्शन आएगा और dx के साथ में x का फंक्शन। मैं देखो इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये रहेगा आपका du अपॉन dx को यहाँ पर रखो, -1 को वहाँ पर शिफ्ट कर दो तो वहाँ जा कर के प्लस हो जाएगा, तो यू कैन राइट 1 प्लस कॉस u। तो ये देखो आपका du है इज इक्वल टू dx वहाँ पर जाएगा तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस u। 1 प्लस कॉस u को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका du अपॉन 1 प्लस कॉस u इक्वल टू देखो यहाँ पर dx हो गया। वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया बिकॉज देखो dx आपका सेपरेट होगा और du के साथ में u का फंक्शन मिल चुका है हमें। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग। हाँ, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस u इंटू डी यू
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू देखो हो गया ये dx। तो 1/1 प्लस कॉस यू, डायरेक्ट तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 1/1 प्लस कॉस यू, आपको मालूम है 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सेम वे 1 प्लस कॉस यू को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर यू बाई 2, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, इंटू डी यू। 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x होता है, लिख दो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/2 को हम बाहर ले सकते हैं और 1 कॉस स्क्वायर यू बाई 2 है, तो 1 कॉस स्क्वायर यू बाई 2 को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर यू बाई 2। इंटर रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता ही है आपको। सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है। तो सेक स्क्वायर यू बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये tan u बाई 2 हो जाएगा, बट अपॉन करना पड़ेगा आपको, u बाई 2 का डेरिवेटिव आपको डिवाइड करना होगा। तो u बाई 2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u हाफ आएगा, तो यहाँ पर आप लिख दो हाफ और यहाँ पे इक्वल टू एक्स प्लस सी, हाफ 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 का कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है, दिस इज tan u अपॉन 2 इज इक्वल टू देखो x प्लस सी मिल रहा है हमें। अब u का वैल्यू जस्ट आप यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो tan ऑफ u हमने क्या लिया था x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। आप प्लस x को यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे सिर्फ c बचेगा। एनी हाउ फाइनल सिंप्लीफिकेशन अपने ऊपर रहता है कैसे करना है। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमें सॉल्यूशन मिल गया है। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है x माइनस वाई द होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले हम ट्राई करेंगे इसका वेरिएबल सेपरेट करने का। अगर आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा तो हम उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसे रीअरेंज करता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर को वहाँ पर शिफ्ट कर लो आप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन दिस केस वेरिएबल को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये x माइनस वाई द होल स्क्वायर है। अगर मैं इसे एक्सपांड भी करूँगा तो भी x और y सेपरेट होने वाला नहीं है। तो ये टाइप के केस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, आई विल राइट हियर पुट x माइनस वाई इक्वल टू हमें u लेना होगा। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, u, v, t, z, एनीथिंग यू कैन टेक। तो मैं यहाँ पे u ले रहा हूँ। इसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा देखो बोथ साइड। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आता है, माइनस y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स और u का डेरिवेटिव आएगा du बाई डी एक्स। ऑलवेज हमें यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स को वहाँ पे शिफ्ट करो और ये यहाँ पर आएगा, तो 1 माइनस देखो आपका डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये आप ध्यान में रखो। अब जो क्वेश्चन दिया है यानी कि इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखा है उसे हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। देखो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हमें ये लिखना है 1 माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर आप ये लिख दो। तो आई विल राइट हियर 1 माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन देखो x माइनस वाई को हमने u अज्यूम कर लिया है, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर। अब यहाँ से आपका वेरिएबल सेपरेट होगा, मैं क्या करता हूँ देखो 1 ये पूरे टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर नेगेटिव है तो राइट साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जस्ट मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, उसके बाद देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। सो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू देखो यहाँ पर है डी यू अपॉन डी एक्स। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, डी यू के साथ में u के सारे टर्म्स आएंगे और डी एक्स के साथ में x के टर्म। तो डी एक्स देखो यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पर आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये पूरा आपका u का टर्म है, x का टर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो पूरा वहाँ पे शिफ्ट करो
तो ये रिवर्स हो जाएगा, यू स्क्वायर जाएगा न्यूमरेटर में और यहाँ पर देखो यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा आपका और इंटू डी यू तो है ही यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया है, डी यू के साथ में देखो यू के फंक्शन हो गए और डी एक्स आपका सेपरेट हो गया। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग, हाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू देखो हो गया ये डी यू। अब 1 का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं आएगा, u वेरिएबल है और a तो कांस्टेंट है, तो हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम ट्राई करेंगे न्यूमरेटर में माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एडजस्ट करने का, सो दैट वो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय देखो यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी यू। सो आई होप आपको समझा रहेगा। जस्ट मैंने क्या किया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया है, तो क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा, रिमेन एज इट इज़ रहेगा। और ये फर्स्ट 2 टर्म को ब्रैकेट लेकर के सेपरेट कर दो तो आपको यहाँ से सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट करो यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज करके आप डी यू लिख दो दिस वे। तो ये देखो आपका कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन देखो यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दो इंटू हो गया आपका डी यू। तो 2 टर्म है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। तो मैं देखो अलग अलग इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। सो दिस x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी यू हो जाएगा, देन प्लस देखो ए स्क्वायर को आप बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू देखो डी यू, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u आपको मालूम है u आएगा प्लस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। अब ये जो देखो इंटीग्रल है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ u माइनस ए होता है डिवाइड बाय u प्लस a और आपको लिखना होता है प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफिकेशन करो, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू a और a कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज़ u प्लस क्या बच रहा है आपका a अपॉन 2 बच रहा है लॉग ऑफ मॉड ऑफ u माइनस a अपॉन u प्लस a और ये प्लस c है। सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, जस्ट हमें u का वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने u क्या अज्यूम किया था, x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस देखो यहाँ पर a तो कांस्टेंट एज इट इज़ a बाई 2 लॉग ऑफ, आप मॉड को निकाल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ब्रैकेट डाल सकते हो, u के प्लेस पे लिखोगे x माइनस वाई और ये माइनस a है डिवाइड बाय u के प्लेस पे x माइनस वाई प्लस a एंड दिस इज़ प्लस c। देखो अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, बट अगर आपको टेक्स्ट बुक के बैक आंसर चाहिए थोड़ा और मॉडिफाई कर दो आप। यहाँ पर देखो प्लस एक्स है, यहाँ पर आएगा तो माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो माइनस वाई दिया है ना, आप माइनस वाई को यहाँ पर भी शिफ्ट करोगे तो प्लस वाई हो जाएगा। मैं देखो माइनस वाई को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। देन ये जो प्लस सॉरी तो यहाँ पर प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा आपका देखो a अपॉन 2 बचेगा लॉग ऑफ और यहाँ पर ब्रैकेट में देखो x माइनस वाई माइनस ए डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस ए और ये देखो आपका प्लस सी दिया हुआ है। दिस बैक आंसर थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है उन्होंने, क्या किया है बोथ साइड जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर आप बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2y और यहाँ पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू ए अपॉन 2, ये तो लॉग एज इट इज़ रहेगा x माइनस वाई माइनस ए डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस ए, सी को भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2c हो जाएगा। तो ये 2 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। और थोड़ा सा मॉडिफाई किया बैक आंसर को, इन्होंने क्या किया है
2y, ये प्लस 2c को यहाँ पे शिफ्ट किया है तो माइनस 2c हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, सॉरी मॉड नहीं, ब्रैकेट लिख दो, x माइनस वाई माइनस ए डिवाइड बाय x माइनस वाई प्लस ए। बैक साइड आंसर और भी मॉडिफाई किया उन्होंने, क्या किया है, माइनस 2c को एक न्यू कांस्टेंट c अज्यूम कर लिया है। आप वहाँ पे c1 भी लिख सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ 2y प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो c1 इज इक्वल टू a टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस ए डिवाइड बाय x माइनस वाई प्लस ए। ये आपका फाइनल आंसर है। वेट c1 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2c। देखो इतना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने सिर्फ यहाँ तक लिख दिया ना तो ये इनफ हो गया, आपको फुल मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। बिकॉज बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने पे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर आप यहाँ तक लिख दोगे ना तो वो करेक्ट है, फाइनल आंसर आपका राइट है। तो हमारा सम देखो ये सॉल्व हो गया। सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो वेरिएबल आपको सेपरेट करना है, यानी कि dx के साथ में x के फंक्शन होने चाहिए और dy के साथ में y के फंक्शन होने चाहिए। बट यहाँ पर देखो क्या दिया है आपको, सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो जो सेक का एंगल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब आपका वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट नहीं होगा तो हमने आपको एक मेथड दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो वो मेथड मैं देखो अप्लाई करूँगा यहाँ पर। सो आई विल राइट हियर पुट एक्स स्क्वायर, बिकॉज सेक का एंगल कॉम्प्लिकेटेड है, नॉन लीनियर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक है। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यू ले लूँगा एक न्यू वेरिएबल। इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और वहाँ से फाइंड आउट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड लिखेंगे हम। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर होता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लिखते हैं du अपॉन डी एक्स, मालूम है आपको। तो मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x को हम वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका du अपॉन डी एक्स, और 2x को शिफ्ट किया तो देखो माइनस 2x हो जाएगा आपका, राइट। हमें देखो ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो क्वेश्चन में देखो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, बट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो 2 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज़ हाफ इंटू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी देखो आपका 2 डिवाइड हो जाएगा आकर के। सो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, देखो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा, ये हो जाएगा हाफ इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर देखो आपको माइनस एक्स बच रहा है, ठीक है। तो हमें देखो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से मिल चुका है। अब ये y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में देखो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो देखते हैं वहाँ से क्या मिलता है हमें। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 लिखते हैं हम, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सी हियर, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ, तो इक्वेशन 1 में देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस है, जहाँ पर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर हम ये लिखेंगे, हाँ हाफ डी यू बाई डी एक्स माइनस एक्स। मैं लिखूँगा हाफ इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, और ये देखो माइनस एक्स हो गया, इज इक्वल टू सेक, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने u अज्यूम किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखो हमने u लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सेक u, ठीक है। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है हाफ इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये सेक u हो गया। अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो मैं 2dx को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा और सेक u को यहाँ पर लेकर के आऊँगा, तो ये हो जाएगा du अपॉन सेक u इक्वल टू, वहाँ पे शिफ्ट किया तो 2 इंटू देखो dx हो जाएगा।
वेरिएबल सेपरेट हो गया है, अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हो जाएगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सेक यू इंटू डी यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन सेक यू का तो इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, बट 1 अपॉन सेक यू को हम कॉस यू लिख सकते हैं। तो आई विल राइट हियर कॉस यू इंटू देखो डी यू, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है और ये प्लस सी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस यू तो आपको पता ही है, कॉस यू का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू होगा साइन यू। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन यू इज इक्वल टू दिस इज 2x प्लस सी दिस वे। अब u का वैल्यू आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा साइन u का वैल्यू क्या है, हमने u लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू देखो ये 2x प्लस सी हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल करना होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कॉस का जो एंगल है वो x माइनस 2y है, तो डायरेक्ट तो हम यहाँ पर x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना होगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ आई विल राइट हियर पुट x माइनस 2y इक्वल टू हम एक न्यू वेरिएबल ले लेंगे u। अब हम इसे डिफरेंशिएट करके यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर देंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो 1 होता है माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, और y का डेरिवेटिव आपको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा डी यू बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। जो गिवन क्वेश्चन है उसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब गिवन क्वेश्चन देखो राइट हैंड साइड 1 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी सेम है 1 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, तो रिप्लेस करके यहाँ पर आप डी यू बाई डी एक्स लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2y को तो हमने u ले लिया है इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल चुका है, यहाँ पर देखो डी यू अपॉन डी एक्स मिला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका देखो कॉस स्क्वायर u इंटू आएगा डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो डी यू के साथ में हमें कॉस स्क्वायर u चाहिए, तो डी एक्स यहाँ पर ही रहेगा और ये यहाँ पर जा करके डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स डी यू अपॉन देखो कॉस स्क्वायर u हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन इसका। वेरिएबल सेपरेट हो गया, यानी कि डी यू के साथ में u का फंक्शन मिल गया और डी एक्स आपका सेपरेट हो गया। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज कॉस स्क्वायर u इंटू डी यू। 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर u को हम सेक स्क्वायर u लिख सकते हैं डी यू। सो दिस इज x इक्वल टू सेक स्क्वायर u का इंटीग्रेशन आपको मालूम है tan u का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर u, तो सेक स्क्वायर u का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan u और लिख दो यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी x इज इक्वल टू tan u, हमने क्या लिया है, हमने u को अज्यूम किया था x माइनस 2y, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x माइनस 2y, और ये प्लस सी तो आपका रहेगा ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसे यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो, यू कैन राइट x माइनस tan ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू सी। तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया है, ये फाइनल आंसर है। उसे देखो फिफ्थ क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 2y प्लस 3 इंटू डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दिया है। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग द वेरिएबल, ठीक है। मैं थोड़ा इसे रीअरेंज करता हूँ। देखो यहाँ पर 2x माइनस 2y प्लस 3 इंटू डी एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा आपका। जो नेगेटिव टर्म है उसे मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो अगर मैं उसे शिफ्ट करूँगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 इंटू देखो डी वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा टर्म्स देखो मैं डी एक्स को मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, ठीक है।
और ये जो टर्म है यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 3 डिवाइड बाय ये पूरा टर्म यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई और ये प्लस 1 इक्वल टू dx को वहाँ पे शिफ्ट करो तो ये देखो आपका dy बाई dx हो जाएगा। देखो मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये 2x है और ये देखो आपका माइनस 2y है, प्लस 3 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, प्लस 3 को मैं लिखता हूँ देखो प्लस 2 और यहाँ पर देखो मैं प्लस 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और डिवाइड बाय जो यहाँ पर आपका दिया है x माइनस वाई प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा और ये dy अपॉन देखो मैं dx लिखता हूँ। सिंपली मैंने क्या किया है, प्लस 3 को मैंने प्लस 2 प्लस 1 लिया है, तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना उसमें मैं देखो 2 को कॉमन लेता हूँ। तो फर्स्ट 3 टर्म्स में अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस वाई प्लस 1 बचेगा और ये आपका प्लस 1 तो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर x माइनस वाई और ये प्लस 1, ठीक है। ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू देखो ये dy बाय dx है। तो आई थिंक आपको समझा रहेगा मैंने क्या इसमें मॉडिफिकेशन किया है। फर्स्ट 3 टर्म्स मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है, x माइनस वाई प्लस 1 बच रहा है और ये प्लस 1 तो आपका एज इट इज़ रहेगा। अब इसे आप सेपरेट करोगे ना तो ये आपका देखो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 x माइनस वाई प्लस 1। तो मैं इसे सेपरेट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई और ये देखो प्लस 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, x माइनस वाई प्लस 1 देखो आपका कैंसिल हो गया। तो हमें क्या बच रहा है एक्चुअली यहाँ पे वो लिखता हूँ मैं। तो हमें यहाँ पे बच रहा है 2 प्लस 1 अपॉन देखो x माइनस वाई और ये प्लस 1 है एंड दिस इज इक्वल टू हमें मिल गया dy बाई dx दिस वे। अब देखो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ पुट x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू हम u ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ से हम dy बाई dx निकालेंगे। सो मैं देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आएगा, माइनस y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx और प्लस 1 का तो 0 हो जाएगा, u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो du बाई dx आएगा। हमें यहाँ से dy बाई dx निकालना है, ठीक है। तो du बाई dx को यहाँ पर लेके आओ तो 1 माइनस du अपॉन देखो dx हो जाएगा ये, और इसको वहाँ पे शिफ्ट करो तो ये देगा आपको dy बाई dx। तो देखो हमें यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू मिल चुका है। अब ये dy बाई dx का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, देखो अब देखो मैं इक्वेशन 1 से स्टार्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 अपॉन इसे हमने u लिया हुआ है इज इक्वल टू, जहाँ पर dy बाई dx वहाँ पे आप क्या लिखोगे, वहाँ पर आप लिखोगे 1 माइनस du अपॉन देखो यहाँ पे dx। ये हो गया आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखो हमें मिला है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे सोल्यूशन हमें मिलेगा यहाँ से, माइनस डी यू बाई डी एक्स को यहाँ पर लेकर के आ जाओ आप, तो ये हो जाएगा आपका प्लस डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 है ये पूरा वहाँ पे शिफ्ट करो तो -2 माइनस 1 अपॉन यू हो जाएगा दिस वे। सो देखते क्या आता है, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 तो -1 आएगा, तो -1 माइनस 1 अपॉन यू हो गया ये, ठीक है। आप माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन देखो यू आएगा, ठीक है। मैं फर्दर इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखते क्या आता है। सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस यू डिवाइड बाई देखो यहाँ पर u मिलेगा। डी यू के साथ में हमें u का फंक्शन रखना है, ध्यान में रखो। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये डी यू यहाँ पर है तो u का पूरा फंक्शन यहाँ पर आएगा, तो 1 प्लस यू जाएगा देखो आपका डिवीजन में और ये u जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू डी एक्स को वहाँ पे शिफ्ट करो तो देखो आपका ये माइनस डी एक्स आ जाएगा दिस वे। आप ये जो माइनस डी एक्स है उसको यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस डी एक्स को यहाँ पे लूँगा तो प्लस डी एक्स हो जाएगा और ये वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा u अपॉन 1 प्लस यू इंटू देखो ये डी यू। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u अपॉन देखो ये 1 प्लस यू इंटू डी यू। अब यहाँ पे 1 प्लस यू है तो यहाँ पर भी 1 प्लस यू चाहिए, तो सेपरेट होकर के उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो x आएगा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस 1 माइनस 1 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लस 1 माइनस 1 का मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, सो दैट यहाँ से कुछ हमें कैंसिलेशन होगा।
सो दिस x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट करो u प्लस वन, देखो यहाँ पर u प्लस वन माइनस देखो 1/1 प्लस यू क्लोज द ब्रैकेट, और यहाँ पर आएगा आपका du। तो इस वे तो ये देखो आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है आपको x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस यू इंटू देखो हो गया ये du। अब हम इसका इंटीग्रेशन देखो इजीली निकाल सकते हैं। x तो आपका एज इट इज़ रहेगा, -1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, -1 का इंटीग्रेशन होता है u विथ रिस्पेक्ट टू u, और ये देखो आपका माइनस साइन बाहर है, ठीक है, माइनस साइन बाहर है, तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस u आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, और ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा आपका, और 1/1 प्लस u का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ 1 प्लस u हो जाएगा, और आपको यहाँ पर लिखना है प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जस्ट आप u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे शिफ्ट कर दो, वो फाइनल आंसर रहेगा आपका। तो देखो x तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस u को यहाँ पर शिफ्ट करो तो ये आपको प्लस u दे देगा, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ को भी यहाँ पर शिफ्ट कर दो आप, सो दिस विल बी माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस यू, और ये इज इक्वल टू मैं यहाँ पर c रखता हूँ। अब जस्ट आप u का वैल्यू यहाँ पे री सब्स्टिट्यूट करो, हमने u इक्वल टू क्या लिया था चेक करो आप, हमने u इक्वल टू देखो यहाँ पर लिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा x प्लस u का वैल्यू हमने लिया है u का वैल्यू हमने लिया है x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, और ये माइनस है आपका log ऑफ 1 प्लस यू का वैल्यू हमने लिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू सी। फिर फाइनल आंसर हमें क्या मिलता है यहाँ से, हमें फाइनल आंसर मिलेगा देखो x प्लस एक्स तो 2x मिलेगा, ठीक है, 2x, और ये माइनस वाई और ये प्लस 1 आएगा, एंड देन माइनस ऑफ प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, दैट मीन्स log ऑफ x माइनस वाई प्लस 2, एंड दिस इज इक्वल टू सी। देखो हमने फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें ये सॉल्यूशन मिला, हाँ, 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 और ये प्लस 1 इक्वल टू सी, ये हमें सॉल्यूशन मिला है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब देखो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 आपको दिया है, तो मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर देखो मैं 2 में पुट करूँगा, बिकॉज ये हमें फाइनल सॉल्यूशन मिला है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखते क्या आता है। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 है, 2 इंटू 0 माइनस वाई का वैल्यू आपको दिया है 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, माइनस लॉग ऑफ एक्स का वैल्यू 0 माइनस वाई का वैल्यू देखो 1 है, और ये प्लस 2 और ये प्लस 1 इक्वल टू सी है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 0, तो -1 आएगा, -1 प्लस 2 तो 1 आएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा log 1 और ये प्लस 1 इक्वल टू सी है। तो -1 माइनस log 1 का वैल्यू मालूम है आपको 0 होता है, और ये प्लस 1 इक्वल टू सी। सो देयरफॉर -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, तो सी का वैल्यू देखो हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो सी का वैल्यू जो 0 मिला है ना, वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ पुट, आई विल राइट हियर पुट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस वाई माइनस ऑफ देखो log ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू सी का वैल्यू हमें 0 मिला है, तो यहाँ पे 0 लिख दो। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया, दिस इज़ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा सम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 6.3 फुल्ली कंप्लीट कर दिया है। मैंने आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।